विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तकृतं पश्यन्नाहरिवोद्भूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। दक्ष सुतन उपदेशिनि जाई, तिनि फिर भवनु न देखा आई। चित्र के कुकर घर उन खाला, कनक कसिपु कर पुनिय सहाला। नारद सिख दे सुनई नर नारी, अवसि मोहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीन्हा। देहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुलय केह दिगंबर बाली। पाये फल फूल हूँ ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही। पुनिय वडेरी मराई निताही, अब सुख सोवत सोच नहीं। भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन। कबहु की नारी खटाई। चंद्र की जय। अरे इस नारद ने दक्ष के बेटों को जा करके उपदेश किया, और हरियस्व और सबलास्व नाम के जो पुत्र थे, तो महाराज वो एक बार घर से निकले और फिर लौट के नहीं आए। घर अपनी आंख से बेचारे नहीं देख सके। चित्रकेतु का बना बनाया घर बाबा जी बना के निकाल दिया, उसको बिगाड़ दिया। और हिरण्यकशिपु की पत्नी को ऐसा ऐसा उपदेश किया महाराज कि उसका बेटा भगत हो गया, और उसी के कारण बेचारी को विधवा होना पड़ा। कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। जो नारद जी की शिक्षा सुनता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो तो अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी। उनका घर छूट जाता है और भिखारी बन जाते हैं। अगर डर लगता हो तो नारद के रास्ते में नहीं आना, है ना। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। मन से तो कपटी है और शरीर से वेशभूषा से सज्जन मालूम पड़ता है। मन को तो कपट के रख लिया है। अपने गांव में बोलते हो मन कपटे कपटे, कपट लो, इस चीज को कपट लो। कपट लो माने नोच के इसको रख लो, माने मन को विषयों में मत जाने दो। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब चहकीन्हा। वो तो जैसे भगवान का भगत है वैसे ही सबको बनाना चाहता है कि तुम उसके चेले बन गए। राम राम राम। देहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। ये महाराज किसी भी रास्ते में चलो ना, तो एक रास्ते में जब तक आदमी चलता नहीं है तब तक सब लोग चुप रहते हैं। जब चलने लगता है तो उसके विरोधी लोग जो हैं वो आड़े आते हैं। वो कहते हैं उधर मत जाओ, हमारे रास्ते में आओ, तुम उधर क्यों गए। तो जो इस कठिनाई को पार करने के लिए, सहने के लिए तैयार नहीं होता, वो किसी रास्ते में चल नहीं सकता हो। तो तुम चाहु पति, तुम पति चाहती हो, और नारद के वचन पर विश्वास करके कि जिसको तुम चाहती हो वो कैसा है, तो 9 दोष गिनाते हैं। सहज उदासा, वो तो सहज उदासीन है बाबा, किसी से प्रेम ही नहीं करता। जो प्रेम न करे उससे क्या ब्याह करना। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, निर्गुण है, निर्लज है ना। देखो निर्गुण है, ये तारीफ तो ब्रह्म रूप में तो तारीफ है ना। निलज कुबेश ये अवधूत रूप में तारीफ है। कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, न उसका कोई वंश है
न रहने का घर है, न पहनने का कपड़ा है, और सांप देख के तुमको डर नहीं लगेगा? ब्याली वो तुमको हृदय से लगाना चाहेगा और वो सांप फुफकारेगा, तो तुम तो महाराज डर के भाग जाओगी। क्या जाती हो उसके पास? दिगंबर ब्याली कहु कवन सुख सबर पाए। ऐसा बर मिलने से क्या सुख है। कुमार संभव में कालिदास ने इस कथा को दूसरे ढंग से लिखा है। वो कहते हैं शंकर जी ही ब्रह्मचारी का वेश धारण करके पार्वती जी के पास पहुंच गए और बोले कि क्या पागल हुई हो, उस पगले के साथ ब्याह करना चाहती हो, क्या पसंद किया तुमने उसमें? बपुर विरूपाक्षम लक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु वरेषु यद बाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। कारी सुंदरी बपुर विरूपाक्षम, आंखें जो हैं वो कैसी पूरी पूरी और तीन, और माँ बाप का पता नहीं। रूप तो ये कि आंखें तीन और माँ बाप का पता नहीं, अलक्ष्य जन्मता वंश है ही नहीं, और दिगंबरत्व न निवेदित, पहनने को कपड़ा ही नहीं है, तो घर में पूंजी कहाँ से होगी? तो वर में यही तो देखा जाता है कि वो सुंदर हो, अच्छा खानदान हो, धन हो। तो वर में जो चीज देखी जाती है वो तो शंकर जी में एक भी नहीं है। कहाँ फंस गई? तो महाराज वो डांटा है पार्वती जी ने। तो फिर जब कुछ शंकर जी कहने लगे तो उसने कहा कि अरे ओ सखी, निकाल दे इसको यहाँ से। निवार्यता मालिकीमप्ययम बटु पुनर्विवक्षु स्फुरिता धरोत्तरा। ये इसके ओठ फिर फड़क रहे हैं, निकालो इसको यहाँ से। तो जब वो नहीं निकले, निकालने पर भी वो तो बिल्कुल निर्लज्ज ही है ना। तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा अब मैं भागती हूँ यहाँ से। जब वो भगी तो जिस रास्ते भगी उस रास्ते में जाके शंकर जी खड़े हो गए। तो देखती क्या है कि अरे ये तो शंकर है। बोले इतनी बात जिसको मैंने सुनाई है वो शंकर है? इतना जिसको डांटा फटकारा, घर में से निकालने को कहा वो शंकर? शैलाधिराज तनया न जजऊ न तस्थऊ, न उनसे भागते बने और न तो सामने खड़े होते बने। उनकी तो दशा विचित्र हो गई। कहु कवन सुख यस बर पाए। ऐसा बर पाने में भला कौन सा सुख है? उस ठग के बौराए तुम भूल गई हो। सारी दुनिया में ये बात पंच कहें, सारी दुनिया में ये बात फैली हुई है कि शंकर जी ने पहले सती से विवाह किया था और उसके बाद फिर उसका तिरस्कार कर दिया और भेज करके दक्ष के घर में मरवा दिया। बड़ी बदनामी है। तुम काहे को उससे ब्याह करना चाहती हो? सो अब देखो न, अपनी पत्नी तो मर गई और उसकी हालत क्या है? कब सुख सोवत सोच नहीं, आनंद से टांग फैला के सोता है और उसको कभी कोई दुख नहीं होता है। और भीख मांग भव खाई, और भीख मांग करके, घर में रोटी बनाने वाली रही नहीं तो भीख मांग के खाता है। खुद अपने हाथ सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाही। जो सहज एकाकी हैं, अकेले रहना जिनको पसंद है, उनके घर में कोई स्त्री टिकाऊ रह सकती है क्या? सहज की नारी खटाही, खटाही माने क्या? खटाऊ हो सकती हैं, टिकाऊ हो सकती हैं क्या? वो टिकाऊ नहीं रह सकती हैं जो जिसको अकेले रहने की आदत पड़ गई है।